हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे हो। पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई जो शुरू पे चल रही है, बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम अच्छे से तैयार हो ना। चलो देखो, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना तो हमने पिछले वीडियो में ही सीख लिया था, ठीक है। कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है और क्या गोल्डन रूल होता है, कैसे इक्वेशन को देखते ही आपको तुरंत फट से दिमाग लग जाएगा कि इसमें क्या करना है और कैसे हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। वहां मैंने गोल्डन रूल भी बताया था। तो ठीक है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना तो हमने सीख लिया, लेकिन सिर्फ बैलेंसिंग से काम नहीं चलेगा इस चैप्टर में। एग्जामिनर को ये भी जानना है कि आपको पता भी है कि जो रिएक्शन उसने दी है वो कौन सी हो सकता है। आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने को दे, उसके साथ साथ नीचे एक क्वेश्चन में पार्ट और ऐड कर दे कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। अब क्वेश्चन हो सकता है 2 मार्क्स का हो, एक नंबर बैलेंसिंग मिलना हो और एक टाइप ऑफ रिएक्शन बताने मिलना हो, तो एक नंबर तो आपका कट जाएगा वहां पे। इसी तरीके से एग्जामिनर ना आपको फंसाता है, उसी तरीके से एक एक नंबर आपका काटता है, ठीक है। तो देखो, सिर्फ बैलेंसिंग से नहीं, आपको ये भी पता होना चाहिए कैसी टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो इस वीडियो में आज हम लोग यही सीखेंगे कि कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन, ताकि आप भी तुरंत इक्वेशन को देखते ही ये बता दो कि ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुषी सिंह। आज ये हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। पार्ट 1 में हमने बैलेंसिंग सीख ली थी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है अब तक तो पहले जाके पार्ट 1 जरूर देखो, क्योंकि वो बहुत अच्छा लेक्चर है। इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है और आयंस के बारे में बताया था, फॉर्मूला कैसे बनाना है ये बताया था। देखो, फॉर्मूला बनाना इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, बट कई बार इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आपको वर्ड फॉर्म में दे देगा, मतलब इक्वेशन नहीं दिया होगा, ऐसे बोलेगा बेरियम सल्फेट रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड, ऐसे करके। तो वहां पे आपको पहले बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला खुद से बनाना पड़ेगा, तब बैलेंस करना होगा। तो उसके लिए आयंस भी पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने उसमें बताई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको देखो, ठीक है। तो चलो आज हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे देख के हम तुरंत पहचान पाएंगे कि ये कौन सी रिएक्शन है, ताकि आपके मार्क्स ना कटो, आपको हर एक स्टेप के मार्क्स मिले, ठीक है। आप एकदम आसानी से बता लोगे कि किस टाइप की रिएक्शन है। चलो स्टार्ट करते हैं, कॉपी पेन निकाल लो और नोट करते जाओ एक एक चीज जो मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। देखो, केमिकल रिएक्शन को उनके नेचर के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफाई करने के भी 1-2 मार्क्स होते हैं। तो हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल हम आपके में कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ना। और ये सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये सारे रिएक्शन हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, एज द नेम सजेस्ट, कंबाइन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका मतलब है कंबाइन, कंबाइन करना। जहां भी व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट एंड फॉर्म वन प्रोडक्ट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपको लेफ्ट साइड में दिखे और एक प्रोडक्ट उधर मिल रहा हो, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो तुम्हारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 90% चांसेस है कि एक रिएक्शन अगर आपको दिख रही है जिसमें दो रिएक्टेंट है एक साइड में, आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था रिएक्टेंट का, तो जो लेफ्ट साइड में दिखे वो रिएक्टेंट है। दो रिएक्टेंट है, वो रिएक्ट कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बस इतना सा है, ठीक है। इतना। तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखने जाओगे तो आप लिख सकते हो व्हेन टू, देखो लिख सकते हो व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट फॉर्म वन प्रोडक्ट, है ना। ये एक छोटी सिंपल सी रिएक्शन है। देखो, हमेशा सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा आपको डेफिनेशन लिखने को देगा। मैंने आपसे क्या कहा कि हो सकता है बैलेंसिंग दियो, उसके साथ साथ एक पार्ट ऐड कर दियो जिसमें आपको बता आइडेंटिफाई करना हो, उसके एक मार्क्स मिले। या फिर हो सकता है कि डायरेक्टली पूछ ले कि व्हाट डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड कोई एक रिएक्शन दे दिया और इसमें बताया कि इसमें देख के बताओ कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है या कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है ना। बस इतना सा। और ये शायद लास्ट ईयर या लास्ट लास्ट ईयर ऐसा एक क्वेश्चन आया भी था, वही मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा, तो आपको अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तुरंत से पकड़ ले जाओगे कि कौन सी रिएक्शन है, क्या हो रहा है, ठीक। दैट्स इट। तो इतना अगर सिंपल सा अगर आप देखते हो तो सिंपल सी यही रिएक्शन है, ठीक। तो इसका अगर एग्जाम्पल लो तो देखो एग्जाम्पल क्या होगा, CaO प्लस H2O gives CaOH होल ट्वाइस, ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब देखो यहाँ पे दो रिएक्टेंट, लेफ्ट साइड में जो होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट फॉर्म वन प्रोडक्ट देन इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बस इतना सा है, इतना सा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब देखो अगर मैं आप पे छोड़ूं कि मेरे को डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताओ क्या होती है, डिकम्पोज यानी टूटना। तो अगर अब मैं आप पे छोड़ू मेरे को डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब बताओ, तो आप मुझे बताओ डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या मतलब बोलोगे, बताओ। भाई डिकम्पोज, इसका मतलब है कि एक ही कंपाउंड
टूट के 2 या 3 प्रोडक्ट दें, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा था, 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट दे रहे थे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज सिंपल कि सिंगल रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट अब एक होगा और वो 2 प्रोडक्ट 2 या 3 दे रहा होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट्स इट। मतलब एक तरीके से अगर आप कह सकते हो कि सिंगल रिएक्टेंट, अगर इसकी डेफिनेशन बोलेंगे तो इसमें हम बोलेंगे सिंगल रिएक्टेंट breaks down into simpler products, ठीक है, दैट्स इट। सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूटता है, ठीक। इतना हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आप इसके एग्जांपल देखना चाहो तो एग्जांपल क्या हो सकता है, एग्जांपल CaCO3 का देखो, CaCO3 ये आपको देता है CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, ठीक है, ये हुआ इसका एग्जांपल। यानी अगर आप देख के बताओ तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक दूसरे का अपोजिट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट देते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट मिलके कई सारे प्रोडक्ट दे सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि जरूरी नहीं कि 2 ही रिएक्टेंट, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर प्रोडक्ट एक होगा, और इधर साइड रिएक्टेंट एक होगा और 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स, है ना, तभी मैंने लिखा ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स, दैट्स इट। ये हुई आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। समझ आया, इसको नोट करना हो, इसको इतना सा नोट कर लो बस। देखो नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जब भी कोई ज्यादा ज्यादा रिएक्टिव मेटल, लो रिएक्टिव मेटल, व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल इन अ सॉल्यूशन, तब उसको कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपने मेरा मेटल नॉन मेटल का लेक्चर देखा होगा, नहीं देखा तो देखना, मैंने मेटल और नॉन मेटल में रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ाया, आपको इतना तो पता होगा, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बताया था। वहां पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में जब पढ़ते तो रिएक्टिविटी सीरीज में, तो वहां पे आपने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा था जो मोर रिएक्टिव मतलब मेटल कौन से, हाईएस्ट हाईली मेटल रिएक्टिव कौन से, लो कौन से, मिड वाले कौन से, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कि व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल, व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल displaces a less reactive metal in a solution, and give product, then it is known as, then it is a displacement reaction, that's it। इतना सा है, तब ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बताऊं एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल जिंक, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर जो होता है वो जिंक से लेस रिएक्टिव होता है, ठीक, तो ये हो जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो देखो यहाँ पे जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर था लेस रिएक्टिव, ठीक, तो ये इसने क्या किया, कॉपर की प्लेस ले ली और कॉपर अकेला हो गया सोल्यूशन में, तो ये हुआ जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो तो ये थी, है ना। तो देखो अगर आप देखो तो जिंक जो है वो ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में और ये कॉपर नीचे है, तो उस हिसाब से जिंक ज्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर से, इसलिए जिंक ने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक। तो ये थी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो वही चीज है, डबल डिस्प्लेसमेंट में वही चीज हो जाएगी कि दो दो आयंस डिस्प्लेस हो जाएंगे, वो होगी डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको नोट कर लो, तब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं क्या होती है। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक तरीके से, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट में दो आयंस, दो रिएक्टेंट्स होंगे वो आपस में आयन एक्सचेंज करेंगे, वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट। बट इसमें इसकी एक और खास बात है, अगर कहीं भी ऐसा कह दे कि दो आयंस डिस्प्लेस हुए, उन्होंने प्रेसिपिटेट बनाया, जहां भी प्रेसिपिटेट सॉलिड बन रहा होगा वहां डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब इसको एक तरीके से कहते हैं जहां भी प्रेसिपिटेट बन रहा होगा वहां डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, मतलब ये एक टाइप की प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है क्योंकि प्रेसिपिटेट फॉर्म करे, दैट्स वाई एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप लिख सकते हो डबल डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है? a reaction in which the reaction in which two reactants, दो आपके जो रिएक्टेंट होंगे, दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे, अपने आयन एक्सचेंज करेंगे। a reaction in which two compounds react with each other and exchange their ions and form precipitate। उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इतना समझ आया। यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखो तो हम देख सकते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2 का। तो अब आप समझ रहे होंगे कि Na SO4 तो यानी कि ये इसके साथ जाएगा, यानी कि NaCl, और ये हो जाएगा BaSO4। ठीक, 2NaCl, क्योंकि दो दो थे, 2NaCl और BaSO4, दैट्स इट। ठीक, तो आई गेस इतना आपको समझ आ गएंगे। चार टाइप की रिएक्शन हमने कौन कौन सी पढ़ी? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब कोई भी अगर आपको रिएक्शन दिखा तो तुरंत देख के समझ जाओगे कि कौन सा रिएक्शन हो रही है। बट यहाँ तो अब जैसे देख रहे हो कि आयंस डिस्प्लेस हो रहे हैं, बट अब जब मैं बताने जा रही हूँ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वहां भी कुछ ऐसा ही हो सकता है आपको दिखे, पर वहां पे ऐसे आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। वो थोड़ा एक इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट टाइप है, वहां से एक दो क्वेश्चन बनता भी जरूरी है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से तो जरूर बनता है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखेंगे। देखो, अब हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो, आपने अब तक ऑक्सीडेशन की बहुत सारी डेफिनेशन सुनी होंगी। ऑक्सीडेशन के बारे में आपने सुना होगा कि गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहते हैं, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ओ फॉर ऑक्सीजन, इतना तो पता होगा। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ऑक्सीडेशन। देखो, ऑक्सीडेशन, देखो इसकी डेफिनेशन अगर मैं कहूँ तो वो क्या होती है? व्हेन अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, चलो इलेक्ट्रॉन ही लिख देती हूँ, और lose hydrogen in a reaction, ठीक है, is known as oxidation। ठीक, जब भी तो ये तीनों चीजें, तीनों कोई भी आपको देखने को मिल रहे हो कि ऑक्सीजन का गेन हो रहा हो, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा हो, या इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो, दो तीनों ही चीजों में। और एक चीज और देख सकते हो कि अगर कहीं पे मेटल पे पॉजिटिव आयन आ जा रहा हो तो भी ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। देखो कई कई देखो जैसे आपने कहा कि आपने सिर्फ एक डेफिनेशन याद की, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन कई ऐसी रिएक्शन, सॉरी, एक आपने याद की कि गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, कुछ एक ऐसे याद किया। पर कहीं एक ऐसी रिएक्शन आपको दिख गई जहाँ ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, वहां पे आपको बताना है कि क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो वहां पे कैसे बताओगे? तो वैसे रेयरली ही देखने को मिलेगा, बट अगर पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए ऐसा कर देते हैं, तब के केस में मैं आपको बता रही हूँ कि तीन चार चीजें ध्यान रखनी। अगर कहीं हाइड्रोजन लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है मेटल पे, पहले पॉजिटिव नहीं था फिर पॉजिटिव आ जा रहा है, या एक पॉजिटिव था तीन पॉजिटिव हो जा रहे हैं, या दो पॉजिटिव हो जा रहे हैं। तो पॉजिटिव तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन जाता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज एक ही बात है। ठीक है, तो ये कोई चीज एक हो रही है तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन क्या होगा? रिडक्शन इसी की अपोजिट वाली चीज, इसके अपोजिट जो चीज होगी वो रिडक्शन होगी। रिडक्शन, व्हेन अ सब्सटेंस when a substance loss oxygen loss oxygen gain electron gain electron gain oxygen, क्योंकि उल्टा होगा, gain oxygen।
in a reaction is known as reduction. ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं बात करूं कि CuO plus H2, CuO plus H2 gives Cu plus H2O. ठीक, CuO plus H2 gives CuO plus H2. अब मैं यहाँ बताऊं ऑक्सीडेशन किसका हुआ, जिसके पास ऑक्सीजन गया होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास गया है तो ऑक्सीडेशन हुआ हाइड्रोजन का, ऑक्सीडेशन हुआ हाइड्रोजन का। ठीक, देखो अगर मैं ऐसे कर देती हूँ कि देखो यहाँ से यहाँ जो हुआ है वो हुआ है ऑक्सीडेशन, और मैंने क्या कहा था, लॉस ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ कर लो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये इसका कॉपर का रिडक्शन हुआ। ठीक, तो ये हुआ रिडक्शन। तो ये दो चीजें हैं। ठीक, अब देखो एक चीज और है इसी के जस्ट अपोजिट, हो सकता है आपसे ये ना पूछ ले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। तो देखो एजेंट क्या होता है, LIC एजेंट्स आपने सुने होंगे, जो भी आपके घर आके आपको LIC की पूरी नॉलेज देते हैं और फिर आपको कई सारी स्कीम्स बताते हैं, उसके फायदे बताते हैं, उसके नुकसान बताते हैं, फिर आप उनसे अपना LIC का वो कराते हैं, फिर आप उन्हीं को कॉल करते हो कि अभी कितना प्रीमियम भरना है, कितना पैसा देंगे या ऐसा कैसे होगा। वो होते हैं एजेंट्स, यानी जो जिस काम को कराए, जो आपका LIC वाला काम करा रहा है वो आपका LIC एजेंट हुआ। वैसे ही जो भी दूसरे वाले का ऑक्सीडेशन करा दे रहा होगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन चला गया तो कॉपर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉपर ने हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करा दिया, अपना ऑक्सीजन दिया, तो कॉपर ने ऑक्सीडेशन करा दिया ना, तो कॉपर होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, और देखो हाइड्रोजन ने इसका ऑक्सीजन ले लिया तो कॉपर का रिडक्शन हुआ बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन, तो H2 इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, H2 जो होगा वो आपका हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, तो यानी कि उल्टा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि एक दूसरे के कारण ही हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका इंपॉर्टेंट था। अगर आप जैसे डेफिनेशन तो नहीं पूछता है, लेकिन अगर आपसे डेफिनेशन पूछ रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तो लिखना है सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अनदर सब्सटेंस इन अ रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिडक्शन का तो सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ अनदर आयन या अनदर सब्सटेंस इन अ रिएक्शन इज रिड्यूसिंग एजेंट। बस इतना सिंपल सा। और कोई भी रिएक्शन आप ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये देख के आराम से पहचान लोगे। इतना था, इतनी ही टाइप की रिएक्शन आपको पढ़नी थी। ठीक, इसमें सबसे ज्यादा मैं बार बार जोर दे रही हूँ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी वो यही थी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, तो इसको प्लीज नोट कर लो एज इट इज। और ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं इसको भी नोट करो, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट कुछ भी ना देके डायरेक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ लेगा, तब आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। आपको पता होगा तो ही आप बता पाओगे उसमें से पहचान के कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। ठीक है, आई होप इतना आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये पूरा समझ आ गया है तो देखो आपको कुछ चीजें इस चैप्टर में ध्यान रखनी है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में, कि सबसे पहले कि इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, क्योंकि तभी आप अगर अल्फा मतलब थ्योरेटिकल वे में आपको दे दिया है तभी आप फॉर्मूला बना के बैलेंस कर पाओगे, बैलेंसिंग करनी आनी चाहिए, फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन एकदम नीट क्लीन होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और कौन से टाइप की रिएक्शन है वो आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट आप तुरंत रिएक्शन देख के पहचान। आई गेस ये वीडियो पूरा देखने के बाद, एंड तक देखने के बाद आपको आराम से समझ आ चुका है। कोई भी रिएक्शन आपको दी जाए आप आराम से समझ जाओगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दी चैनल। और अगले वीडियो में हम लोग इसके PYQ यूज करेंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं उठाऊंगी। अलग अलग वो हो सकता है प्रीवियस ईयर में आए हुए हो, या कुछ अलग से क्वेश्चन हो, कुछ बाहर के भी क्वेश्चन हो सकते हैं आपके NCERT से, और NCERT के भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ये दो लेक्चर्स, इससे पहले वाला और ये दो लेक्चर्स जरूर देख के रखना, तभी आपको क्वेश्चन समझ आएंगे, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम।